हमारा प्लेनेट अर्थ एक ट्रेजर चेस्ट है जो अमेजिंग चीजों से भरा है। हम इन चीजों को रिसोर्सेज कहते हैं। ये नेचर के गिफ्ट्स जैसे हैं जिनको यूज करके हम सर्वाइव और थ्राइव करते हैं। रिसोर्सेज हमारे चारों तरफ है। ये वो हवा है जो हम ब्रीथ करते हैं, वो पानी जो हम ड्रिंक करते हैं, वो खाना जो हम ईट करते हैं और वो मटेरियल्स जिनसे हम अपने घर बनाते हैं। एक सिंपल वुडन चेयर के बारे में सोचो। चेयर का वुड ट्रीज से आता है जो एक नेचुरल रिसोर्स है। मेटल पार्ट्स अर्थ से माइंड ओर्स से आते हैं जो एक और रिसोर्स है। चेयर को बनाने वाले टूल्स भी रिसोर्सेज से ही बनते हैं। हर चीज जो हम यूज करते हैं, हर ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं, अल्टीमेटली अर्थ के रिसोर्सेज से ही आता है। कुछ रिसोर्सेज जैसे सनलाइट और विंड कॉन्स्टेंटली नेचर द्वारा रिन्यू होते रहते हैं। दूसरे जैसे फॉसिल फ्यूल्स जो जमीन के नीचे बेरिड हैं, फाइनाइट हैं और उन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। अलग अलग टाइप्स के रिसोर्सेज और हम उन्हें कैसे यूज करते हैं, ये समझना हमारे सर्वाइवल और हमारे प्लेनेट की हेल्थ के लिए एसेंशियल है। हमें इन रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना सीखना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अर्थ पे सभी लाइफ के लिए और आने वाली जनरेशंस के लिए। हमारा फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। नेचर में हर चीज ऑटोमेटिकली रिसोर्स नहीं होती। किसी चीज को रिसोर्स माना जाए उसके लिए उसे कुछ क्राइटेरिया मीट करने होते हैं। सबसे पहले वो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर पाए। ये सर्वाइवल के लिए बेसिक नीड हो सकती है जैसे पानी या खाने की जरूरत, या फिर कॉम्प्लेक्स नीड जैसे ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन की जरूरत। दूसरा, रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे पास उसे एक्सट्रैक्ट, प्रोसेस और यूटिलाइज करने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जैसे क्रूड ऑयल अर्थ के सरफेस के नीचे मिलियंस ऑफ ईयर्स से प्रेजेंट था, लेकिन वो रिसोर्स तभी बना जब हमने उसे एक्सट्रैक्ट और रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी डेवलप की। तीसरा, रिसोर्स इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। अगर एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट उसकी वैल्यू से ज्यादा हो तो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना सेंसिबल नहीं होगा। आखिर में रिसोर्स कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्या चीज रिसोर्स मानी जाती है, ये कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। इन क्राइटेरिया को समझना हमें रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने में और उनके यूज के बारे में इंफॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। रिसोर्सेज को अक्सर उनकी रिन्यूएबिलिटी के बेस पे कैटेगराइज किया जाता है। ये रिफर करता है कि यूज होने के बाद वो कितनी क्विकली रिप्लेनिश हो सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचुरली उतनी ही स्पीड से या यूज होने की स्पीड से ज्यादा स्पीड से रिप्लेनिश हो सकते हैं। ये रिसोर्सेज कॉन्स्टेंटली नेचुरल प्रोसेसेस द्वारा रिन्यू होते रहते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर और बायोमास रिन्यूएबल रिसोर्सेज के प्राइम एग्जांपल्स हैं। हम कितना भी यूज करें, सनशाइन करता रहेगा, विंड ब्लो करता रहेगा और रिवर्स फ्लो करती रहेंगी। दूसरी तरफ हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज फाइनाइट हैं और इन्हें बनने में बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स इसके प्राइम एग्जांपल्स हैं। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स से इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से बने हैं। एक बार जब हम इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर लेते हैं तो वो प्रैक्टिकली खत्म हो जाते हैं। इसलिए ये क्रूशियल है कि हम उन्हें रिस्पॉन्सिबली यूज करें और एनर्जी और मटेरियल्स के अल्टरनेटिव सोर्सेज एक्सप्लोर करें। रिसोर्सेज किसके हैं, ये सवाल कॉम्प्लेक्स है। रिसोर्सेज को उनकी ओनरशिप के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के होते हैं। इसमें जमीन, मकान, गाड़ियां या पर्सनल बिलोंगिंग्स शामिल हो सकते हैं। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कम्युनिटी के सभी मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं। इनमें पब्लिक पार्क्स, ग्रेजिंग लैंड्स, कम्युनिटी फॉरेस्ट्स या वाटर बॉडीज शामिल हो सकते हैं। नेशनल रिसोर्सेज एक नेशन के होते हैं और गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किए जाते हैं। इन रिसोर्सेज में फॉरेस्ट्स, रिवर्स, मिनरल रिजर्व्स और एयरवेव्स शामिल हैं। आखिर में हमारे पास इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज किसी एक कंट्री के नहीं होते बल्कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स द्वारा रेगुलेट होते हैं। हाई सीज, ओशन फ्लोर बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन और एटमॉस्फेयर इंटरनेशनल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। इन शेयर्ड रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए नेशंस के बीच कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन जरूरी है। सेक्शन 5 पोटेंशियल से पावर हाउस तक रिसोर्स डेवलपमेंट के स्टेजेस। सारे रिसोर्सेज हमारे यूज के लिए रेडिली अवेलेबल नहीं होते। ये अलग अलग डेवलपमेंट स्टेजेस से गुजरते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक रीजन में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन अभी तक यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं।
उनमें ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल तो है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन के लिए टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिक फीजिबिलिटी नहीं है। उदाहरण के लिए डेजर्ट्स में वास्ट सोलर एनर्जी पोटेंशियल है, लेकिन लार्ज स्केल पे उसे हार्नेस करने के लिए सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इन्वेस्टमेंट चाहिए। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका सर्वे हो चुका है और उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी डिटरमिन हो चुकी है। हमें पता है कि वो कहाँ हैं, कितने अवेलेबल हैं और उनका यूज किस लिए किया जा सकता है। कोल माइंस, ऑयल वेल्स और ऑपरेशनल सोलर पावर प्लांट्स डेवलप्ड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। पोटेंशियल से डेवलप्ड रिसोर्सेज का ट्रांजिशन वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इकोनॉमिक कंडीशंस और एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस। सेक्शन 6 फ्यूचर के लिए प्लानिंग इंडिया में रिसोर्स मैनेजमेंट। इंडिया अपनी वास्ट और डाइवर्स पॉपुलेशन के साथ अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबली मैनेज करने में सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस करता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग क्रूशियल है। इसमें एक मल्टी स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्व है। सबसे पहले हमें कंट्री के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई और सर्वे करना होगा। इसमें उनकी लोकेशन, क्वांटिटी और क्वालिटी की मैपिंग शामिल है। अगला, हमें अवेलेबल टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक कंडीशंस और पॉपुलेशन की नीड्स के बेस पे केयरफुल प्लानिंग और एलोकेशन करनी होगी। इसमें डिसीजंस लेना शामिल है कि डेवलपमेंट के लिए कौन से रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज करना है, उन्हें सस्टेनेबली कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और उन्हें इक्विटेबली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आखिर में इंप्लीमेंटेशन के लिए रिसोर्स डेवलपमेंट के सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स को कंसिडर करना जरूरी है। इसमें लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना, फेयर कॉम्पेंसेशन इंश्योर करना, एनवायरमेंटल डैमेज मिनिमाइज करना और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना शामिल है। सेक्शन 7 जमीन, जिंदगी और रिसोर्सेज की नींव। जमीन सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज में से एक है। ये हमें रहने की जगह, खाना, पानी और वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स देती है। इंडिया का लैंड यूज पैटर्न डिवर्स है, जिसमें एग्रीकल्चर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑक्यूपाई करती है। उसके बाद फॉरेस्ट्स, पास्चर्स और ह्यूमन सेटलमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होने वाली जमीन आती है। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से हमारे लैंड रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ रहा है। ओवर इरिगेशन, डिफोरेस्टेशन, माइनिंग और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन लैंड डिग्रेडेशन की तरफ लीड कर रहे हैं, जिससे जमीन लेस फर्टाइल और वेरियस यूसेस के लिए लेस सूटेबल हो रही है। अपने लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे एफोरेस्टेशन, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, सोइल कंजर्वेशन मेजर्स और वाटरशेड मैनेजमेंट अडॉप्ट करने की जरूरत है। ये प्रैक्टिसेस सोइल इरोजन प्रिवेंट करने में, सोइल फर्टिलिटी इंप्रूव करने में और हमारी जमीन की लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी इंश्योर करने में हेल्प करते हैं। सेक्शन 8 मिट्टी, धरती की कीमती त्वचा। मिट्टी अर्थ के सरफेस को कवर करने वाला लूज मटेरियल का एक थिन लेयर है और ये हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की फाउंडेशन है। ये प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, पानी और सपोर्ट देती है, जो आगे चलकर जमीन पे सारी लाइफ को सस्टेन करती है। इंडिया डिफरेंट क्रॉप्स के लिए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और सूटेबिलिटी वाली वैरायटी ऑफ सॉइल टाइप्स से ब्लेस्ड है। अलूवियल सॉइल, जो नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, हाईली फर्टाइल है और व्हीट और राइस जैसी क्रॉप्स के लिए आइडियल है। ब्लैक सॉइल, जो क्ले और ऑर्गेनिक मैटर से रिच है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट है। रेड और येलो सॉइल्स, जो कंट्री के वेरियस पार्ट्स में पाई जाती है, मिलेट्स और ऑयल सीड्स के लिए सूटेबल है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग और इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे फैक्टर्स की वजह से सॉइल इरोजन एक सीरियस कंसर्न है। अपनी प्रीशियस सॉइल को कंजर्व करने के लिए हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे क्रॉप रोटेशन, कॉन्टूर प्लाउइंग, टेरेसिंग और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के यूज को प्रमोट करना होगा। सेक्शन 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आने वाली पीढ़ियों के लिए रिसोर्सेज सुनिश्चित करना। जैसा कि हमने सीखा है, रिसोर्सेज ह्यूमन सर्वाइवल और वेलबींग के लिए एसेंशियल हैं, लेकिन हमारे करंट पैटर्न्स ऑफ रिसोर्स कंजम्पशन अक्सर अनसस्टेनेबल है। रिसोर्सेज को रिप्लेनिश होने की स्पीड से ज्यादा तेजी से डिप्लीट कर रहे हैं और एनवायरमेंटल डैमेज कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगे का रास्ता दिखाता है,
ये फ्यूचर जनरेशंस की अपनी नीड्स पूरी करने की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स पूरी करने के बारे में है। इसमें रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना, वेस्ट मिनिमाइज करना, रिसाइकलिंग और रीयूज प्रमोट करना और एनर्जी और मटेरियल्स के रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ ट्रांजिशन करना शामिल है। अपनी जिंदगी के सभी पहलुओं में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके इंडिविजुअल चॉइसेस से लेकर नेशनल पॉलिसीज तक हम प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशंस दोनों की वेलबींग इंश्योर कर सकते हैं। याद रखें, हमारे प्लेनेट का फ्यूचर हमारे हाथों में है। चलिए आज सस्टेनेबल टुमारो के लिए वाइज चॉइसेस करते हैं।